नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक जन्म कुंडली के साथ में, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते हैं, जो मेरे द्वारा हमारे द्वारा जो वीडियो भेज जाते हैं, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, समय और स्थान और अपने प्रश्नों को डालते हैं। उनमें से एक पत्रिका मैंने चयनित की है, उनका नाम रूपेश अग्रवाल। इस पत्रिका के माध्यम से कैसे जन्म पत्रिका को फलित किया जाता है। अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा उपयोगी तथ्य, कुछ ऐसे तथ्यों को मैं बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। चलिए हम और आप मिलके इस जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते हैं। कुछ प्रश्न भी हैं इनके, उन प्रश्नों को लेंगे। सबसे पहले तो उनका डेट ऑफ बर्थ आप सभी देख लीजिए और खोल लीजिए। 4/10/1974, समय इन्होंने डाल रखा है 3:56 सुबह का। पटना का जन्म है, बिहार में, पटना बिहार। इनका जन्म कुंडली ये है। एक दो प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, फिर एक एक बारी बारी से प्रश्नों को मैं लूंगा। इन्होंने जो पूछा है, बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ, बिजनेस से संबंधित काफी आपका नुकसान हुआ। आपने लिखा है क्या मैं काम करूं, किस तरीके के काम करूं। धन व राजनीति के बारे में आपने पूछा है, धन की स्थिति क्या रहेगी भविष्य में, और राजनीति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। विदेश में सेटलमेंट के क्या योग हैं, विदेश से संबंधित चीजों के लिए क्या स्थितियां बनती हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को। पहले कुछ चीजें इनकी देख लेते हैं जन्म पत्रिका में। देखिए सिंह लगन की पत्रिका है। लग्नेश की स्थिति अगर देखी जाए, लगन का स्वामी द्वितीय भाव में, बलाबल में देखा जाए 16 डिग्री 48 कला पे हस्ता नक्षत्र के तीसरे चरण में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र कहलाएगा। और तीसरा चरण में सूर्य अगर बैठते हैं तो मान प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति किसी के सामने बैठते हैं तो अपना कैसे काम निकालना ये इनको आता है। अगर इस जन्म पत्रिका के हिसाब से देखा जाए, शुक्र मंगल की युति सूर्य के साथ में, शुक्र धन का कारक कहा गया है। मंगल गुस्सा को दिखाया, साहस को दिखाया। ऐसे व्यक्ति धन भाव में 3 ग्रही योग का बनना, अपने साहस से धन का अर्जन करेंगे। उसमें भी अगर देखा जाए द्वितीय भाव मतलब धन भाव और साहस भाव का आपस में राशि का परिवर्तन, शुक्र और बुध का राशि का परिवर्तन, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपने साहस से धन कमाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, पत्रिका में अगर देखा जाए चतुर्थ भाव में राहु का होना, ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में होना। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र कहलाता है। बुध जन्म पत्रिका में लाभेश है, बुध जन्म पत्रिका में धनेश है। धन भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी होके बुध जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए इनके तृतीय भाव में। तृतीय भाव में बैठने का मतलब ये हो गया, लाभ भाव से पंचम भाव भी आपका कहीं ना कहीं धन इत्यादि चीजों को दिखाता है। लाभ भाव से पंचम भाव, लाभ भाव से नवे भाव, नवे भाव में गुरु का होना। गुरुदेव गुरु बृहस्पति इस जन्म पत्रिका की जान है। सप्तम दृष्टि से इनके लाभ को देखेंगे, और शनिदेव जब भी लाभ भाव में बैठते हैं तो बड़े अच्छे परिणाम देते हैं धन से संबंधित, दशा अंतरदशा के मुताबिक। पंचम दृष्टि से शनि का गुरु का शनि को देखना, और नवम दृष्टि से बुध को देखना। और बुध लाभ भाव के स्वामी, मतलब धन भाव के या व्यवसाय के स्वामी है। इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा अगर देखा जाए द्वादश का स्वामी होकर नवे भाव में बैठा है, अपने मित्र की राशि में बैठा। और मित्र इस जन्म पत्रिका में अगर देखें मंगल बनेगा, मंगल धन भाव में बैठा है। ऐसे में कहा जाएगा जन्म पत्रिका अगर सामान्य दृष्टिया देखा जाए धन के लिए अच्छी कहलाएगी। चाहे शनि का पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में, जो कि गुरु का नक्षत्र कहलाएगा, और गुरु का एक इससे संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध, दृष्टि पड़ रही है। संबंध तो मैं कहूंगा, दृष्टि का गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ने का मतलब हो गया धन की बढ़ोतरी को दिखाता है। शनि से अगर देखा जाए तो उसका मित्र 9 पंचम में है। शनि अगर देखा जाए तो शनि से पंचम भाव में बुध का होना, बुध से नवे भाव में शनि का होना। ऐसे में कहा जाएगा कि नव एक पंचम का एक योग, बुध के भाव में शनि का होना। जीवन पर्यंत ऐसे व्यक्तियों को धन की कमी नहीं होती है। लेकिन इसमें भी एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत धन की सबको होती है। कभी समय खराब भी होता है, कभी समय अच्छा भी होता है। कम मेहनत में ज्यादा चीजें मिल जाती हैं ऐसे लोगों को, जितनी उम्मीद नहीं करते हैं कि मैं इतने ऊपर तक पहुंच जाऊंगा, उतनी चीजें मिलती हैं। अगर मैं घर की स्थितियां देखूं तो घर की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है आपके, कारण उसका वृश्चिक राशि में राहु का बैठना और ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में बैठना। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र कहलाएगा, और बुध धन भाव के और कुटुंब के मालिक हैं। ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार में जो भी आपका पिता या माता या आपका जो भी घर परिवार था, बहुत अच्छी स्थिति में घर परिवार की स्थितियां नहीं दिखाई देती इस जन्म पत्रिका में राहु के कारण। कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि राहु आपके घर परिवार से आपको दूर कर देगा कम उम्र में। ऐसे लोग
18-20 वर्ष की आयु में ही जो है घर छोड़ देते हैं और अपनी मेहनत से, अपने लगन से आगे बढ़ते हैं। ये रही ग्रहों की स्थिति। अब बात करते हैं प्रश्नों पे। आपने पूछा है कि बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ। देखिए, बिजनेस में बड़ा नुकसान अगर देखा जाए तो राहु की महादशा चल रही है 2017 से, हालांकि सितंबर के बाद से 2016 सितंबर के बाद से राहु की महादशा चल रही है, मान के चलिए 2017 से राहु की महादशा चल रही है और राहु में राहु का गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। जब भी राहु का राहु में गोचर होता है, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को नोट करिएगा, जब भी राहु में राहु का गोचर होता है उस समय आपको जो है नक्षत्र देखना बहुत जरूरी है, उस समय आपको चरण देखना बहुत जरूरी है, उस समय आपको नवमांश में राहु किन ग्रहों से संबंध बना रहा है वो देखना जरूरी है लगन कुंडली के साथ में। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं जो कि सुख का भाव कहलाएगा, घर परिवार का भाव कहलाएगा, जमीन जायदाद का भाव कहलाएगा। अगर मंगल की बात करें, मंगल के भाव में, मंगल मतलब विशिष्ट कारक कहलाएगा, अति कारक कहलाएगा। मंगल इस जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए धन भाव में बैठना और मंगल की राशि में चंद्रमा का बैठना। एक चीज समझिए, चंद्रमा जब भी जिन ग्रहों से बल संबंध बनाता है या चंद्रमा पे जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, ठीक है, चंद्रमा की दृष्टि जिन ग्रहों पे पड़ती है उन ग्रहों को बल मिलता है, वो ग्रह जो है अच्छे परिणाम देते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा धैर्य का भी कारक है और चंद्रमा जो है हड़बड़ाहट का भी कारक है। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए तो आपका बिजनेस में बड़ा नुकसान। देखिए, राहु में राहु की अंतर्दशा अगर जन्म पत्रिका में देखा जाए, पंचम दृष्टि से जो है आपके अष्टम भाव में देखेंगे और नवम दृष्टि से आपके द्वादश भाव में देखेंगे। राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं, भाग्य के स्वामी के नक्षत्र में बैठे हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि भाग्य का हनन करेंगे, भाग्य को रोकेंगे। राहु जिस चरण में बैठे हैं, पहले चरण में राहु अच्छे परिणाम नहीं देता। अगर अच्छे नक्षत्र में बैठे, दूसरे चरण में बैठे या चौथे चरण में बैठे और खासकर दूसरे चरण में, राहु अति विशिष्ट कारक कहलाएगा जन्म कुंडली में। अगर इस जन्म पत्रिका की बात करा जाए, आपने ये तो नहीं लिखा है डेट, लेकिन मैं जन्म पत्रिका के हिसाब से समय बता दूं तो राहु में राहु की अंतर्दशा आपके जीवन में बड़ी खराब गई होगी। उस समय पे शनि का गोचर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं था, गुरु का गोचर देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं था। अब प्रश्न आता है कि क्या काम करें। देखिए, काम की अगर बात करें, आपके ग्रहों की स्थितियों की बात करें तो ये कहा जाएगा राहु से संबंधित काम अच्छे नहीं कहलाएंगे। शनि से संबंधित काम अगर देखा जाए, शनि आपकी जन्म पत्रिका में प्रबल मार्केश कहलाएगा, सप्तम का मालिक है और आपके झगड़े झंझट वाद विवाद का मालिक है, मतलब छठे भाव का मालिक है। सप्तम भाव का मालिक और छठे भाव का मालिक होकर शनि आपकी जन्म पत्रिका में लाभ भाव में बैठा है। लाभ भाव मतलब जहां से धन आता है। जिस नक्षत्र में बैठा है, जिस चरण में बैठा हुआ है, गुरु के नक्षत्र में द्वितीय चरण में धनदायक कहलाएगा, धन देगा और अच्छा धन देगा और वाद विवाद से धन देगा। कारण उसका जो है मार्केश जरूर है, ये पीड़ा जरूर देगा। छठे का स्वामी आपके ऊपर मुकदमेबाजी जरूर कराएगा, आपके वाद विवाद जरूर कराएगा, लेकिन ये शनि जो है लाभ भाव में बैठा है तो धन भी देगा और अच्छा धन देगा, भरपूर धन देगा। अगर इस जन्म पत्रिका के हिसाब से देखा जाए काम के लिए। दूसरी बात, कारक ग्रह आपके अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए पूर्णतया मंगल बनेंगे। मंगल आपकी जन्म पत्रिका में नवमेश बनेंगे और आपके चतुर्थ के स्वामी बनेंगे। सुख के स्वामी, नवे का स्वामी हो के जो है द्वितीय भाव में बैठना और धन के कारक ग्रह के साथ बैठना। धन का कारक ग्रह कौन? शुक्र है। शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में नीच का है, कोई बात नहीं, ये आपस में राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, ये आपस में राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जमीन पे जरूर गिरेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कारण उसका जो है राशि का परिवर्तन या नीच भंग एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी व्याधि है। केवल यूट्यूब पे या फिर उन पे जो है देख के व्यक्ति आकलन कर लेता है कि अगर नीच भंग हो रहा है तो वो ग्रह अच्छा फल देगा। कई तर्क है इसके, कई तरीके हैं इसके देखने के। अगर नीच भंग हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है? पापी ग्रह है, कारक ग्रह है, अकारक ग्रह है, उस ग्रह की जन्म कुंडली में क्या अवस्था है? अगर इस जन्म पत्रिका में इस ग्रह की मैं बात करूं तो शुक्र बनेंगे और शुक्र का आपस में राशि का परिवर्तन होना, कहीं ना कहीं उसका नीच भंग होना, लेकिन नीचता वो करेगा। नीचता कहां करेगा? भाव की नीचता करेगा। भाव मतलब हो गया धन, धन का मतलब ये हो गया जमीन पे गिराएगा, फिर खड़ा करेगा आपको, क्योंकि उसका नीच भंग हो रहा है। नीचता अलग हो गया, नीच भंग अलग हो गया। नीचता भाव से संबंधित करेगा और नीच भंग जो हो गया राशि का परिवर्तन, मतलब दोबारा से आपको साहस देगा धन कमाने की। तो ऐसे में कहा जाएगा कि आप जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित, सिविल से संबंधित काम करिए, उसमें आपका जीवन
धन के लिए बहुत अच्छा होगा। कारण उसका जो है शुक्र की स्थिति मंगल के साथ तुला कन्या राशि में, कन्या राशि का अधिपति बुध बनेगा। शनि से अगर देखा जाए, शनि आपकी जन्म पत्रिका में लाभ भाव में, शनि से पंचम में है और गुरु की जो है दृष्टि पड़ रही है। देव गुरु बृहस्पति अगर जन्म पत्रिका में देखा जाए, सप्तम दृष्टि से आपके जो है प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। विवादित जमीन, विवादित काम आपके जीवन से जुड़ा रहेगा। विवादित काम या विवादित जमीनें, जमीन से संबंधित काम करिए, मकान बनाइए, इससे संबंधित काम करिए। विवादित मैंने क्यों कहा ये भी समझ लीजिए। जब भी राशि का परिवर्तन हो जाए, जब भी द्वितीय का स्वामी और तृतीय का आपस में राशि का परिवर्तन हो जाए, उसमें भाग्य का स्वामी बैठे, सूर्य के साथ बैठे। सूर्य जो है वाद विवाद इत्यादि चीजों में न्याय का कारक है, क्योंकि वो सरकार का कारक है। कारण उसका जो है राहु अगर देखा जाए, राहु की महादशा चल रही है तो ये वाद विवाद दिखाएगा। इस समय पे अगर देखा जाए तो शनि, राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही है। आपका तीसरा प्रश्न है कब चीजें बेहतर होंगी। मकान, जमीन, सिविल से संबंधित काम, ये काम आपके लिए अच्छे कराएंगे। इस दिशा में बढ़िए, ये काम आपके लिए भरपूर धन के लिए दिखाते हैं। अब तीसरी बात, कब अच्छा समय आएगा। देखिए इस समय पे अगर देखा जाए, राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही है जो कि 2019 से लेकर 2021 सितंबर तक है। इस समय पे शनि का अगर गोचर देखा जाए तो आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं शनि। शनि की तीसरी दृष्टि अगर देखा जाए तो आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी, सप्तम दृष्टि आपके जो है द्वादश पे पड़ेगी और दसम दृष्टि आपके जो है तृतीय भाव पे पड़ेगी। बुध का अगर गोचर, राहु का अगर गोचर देखा जाए तो आपके दसम भाव पे राहु गोचर करेंगे। नवम दृष्टि से जो है आपके छठे भाव को देखेंगे। अब छठे भाव में कारक क्या है, छठे भाव का कारक जो है और कहा जाएगा कि भाव स्वामी कौन है, शनि है। शनि अपने भाव को बल जरूर देंगे, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ने का मतलब ये जो है, ये वाद विवाद, झगड़े, झंझट, मुकदमेबाजी इत्यादि चीजों में ये दिखाएगा। 2020 और 21 का पीरियड मुकदमेबाजी, वाद विवाद, झगड़े, झंझट का ही रहेगा। कारण उसका जो है, या शनि का भी इस समय पे कहीं किसी भी अवस्था में मैं कहूं तो किसी प्रकार से जो है आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। कारण उसका जो है, शनि का अगर गोचर वाद विवाद, झगड़े, झंझट, राहु का अगर देखा जाए गोचर नवम दृष्टि से वाद विवाद, झगड़े, झंझट, न राहु का अगर पंचम दृष्टि से देखा जाए धन भाव में, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में धन को लेके जो है झगड़े, झंझट, वाद विवाद, मुकदमेबाजी होगी। और कहीं ना कहीं ये मुकदमेबाजी इतनी बढ़ेगी कि बड़े स्तर तक पहुंचेगी। लेकिन शनि का भी मूवमेंट जो है, जैसा मैंने बताया, छठे भाव में होने का मतलब ये हो गया। और चंद्रमा से अगर देखा जाए तो दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। कितनी भी मुकदमेबाजी हो, कितना भी जो है झगड़ा झंझट हो, कितना भी वाद विवाद हो, अभी आप तनाव में रहेंगे पिछले अगले 1.25 साल। उसके बाद चीजें ठीक होंगी, आपकी चीजें व्यवस्थित होने लगेंगी जब आपकी जो है राहु में बुध की अंतर्दशा आएगी। उस समय पे अगर देखा जाए 2021 सितंबर के बाद 2022 मानिए, उस समय पे अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा केतु, राहु आपके दसम भाव से गोचर में भाग्य में गोचर करेंगे चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा आपका द्वादश का मालिक है। पिता को लेके, पिता के सेहत पर संकट जरूर आएगा उस समय पे, लेकिन धन के लिए आपकी चीजें बढ़ेंगी। राहु की पंचम दृष्टि आपके जो है लगन में पड़ेगी और नवम दृष्टि अगर देखा जाए तो पंचम भाव पे पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा 2022 के बाद आपकी चीजें बेहतर होंगी। अब आपका प्रश्न जो है राजनीति से संबंधित है, धन और राजनीति। धन के लिए मैंने बता दिया, जन्म पत्रिका बहुत अच्छी है योगों के बारे में। राजनीति से संबंधित आपका प्रश्न है। देखिए राजनीति को देखने के लिए सूर्य, राहु, मंगल और शुक्र, ये ग्रह आपके जो है कहीं ना कहीं राजनीति में सफलता को दिखाते हैं। मंगल से चलने वाली राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती है। राहु से चलने वाली राजनीति कुछ समय के लिए हाइट पे जाती है और दशा अंतरदशा नहीं सपोर्ट करती है तो जमीन पे ऐसा गिराती है कि व्यक्ति वाद विवाद के कारण जो है जमीन पे गिरता है। कोई ना कोई एलिगेंस लग जाएगा, कुछ ऐसा वाद विवाद हो जाएगा। अगर आपकी जन्म पत्रिका में देखा जाए राजनीति के क्या योग है, देखिए राजनीति का अगर देखा जाए तो दसम का स्वामी आपके द्वितीय भाव में। राजनीति का अगर देखा जाए तो छठे का स्वामी, छठा मतलब ये हो गया आपकी फेसिंग, आपको कल को स्पीच देना, भाषण देना, कैसे देंगे, कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे, उसके लिए छठे भाव को देखना जरूरी है। उसके साथ में आपके द्वितीय भाव को देखना जरूरी है, उसके साथ में आपके जो है तृतीय भाव को देखना जरूरी है। ऐसे में कहा जाएगा छठे भाव का स्वामी शनि बनेगा। शनि का लाभ भाव में बैठना, केतु आपके दसम भाव में बैठे, चंद्रमा आपके भाग में बैठे हैं, सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में है। कोई ऐसा ग्रह नहीं दिखाई दे रहा जो राजनीति को सपोर्ट करे या राजनीति में आपको सपोर्ट करे। लेकिन राजनीति में
नेता बनने वाली जन्म पत्रिका नहीं है, लेकिन नेताओं से लाभ मिलने वाली जन्म पत्रिका है, सरकार से धन निकलवाने वाली जन्म पत्रिका है, सरकारी सुखों को दिखाने वाली जन्म पत्रिका है। कारण उसका जो है, जब भी सूर्य द्वितीय भाव में शुक्र के साथ बैठे और शुक्र जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए अकारक हो और सूर्य जो है जन्म पत्रिका में कारक हो, जिस नक्षत्र में और जिस चरण में बैठे हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को राजनीति में तो फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन नेताओं से फायदा मिलेगा, सरकारी तंत्र में फायदा मिलेगा और उससे अपना धन या जीवन में बढ़ोतरी और अति बढ़ोतरी करेगा। तीसरा प्रश्न आपका जो है, चौथा प्रश्न आपका जो है विदेश में सेटलमेंट। देखिए विदेश के लिए अगर देखा जाए, चतुर्थ भाव को हम लोग देखते हैं, चतुर्थ भाव में राहु का बैठना, विदेश का अगर भाव देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि द्वादश भाव, द्वादश भाव में कर्क राशि होना, कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा बैठना लंबी यात्राओं को दिखाता है, जो कि भरणी नक्षत्र के पहले चरण में बैठना। ऐसे में कहा जाएगा विदेश से संबंधित धन की कोई स्थिति इस पत्रिका में नहीं है। अगर दशमेश की स्थितियां देखिए, दशम का स्वामी आपके द्वितीय भाव में, चतुर्थ का स्वामी अगर देखा जाए मंगल बनेगा द्वितीय भाव में। जब भी चतुर्थ का स्वामी द्वितीय के स्वामी के साथ संबंध बनाए तो व्यक्ति बहुत ज्यादा दूर जाके काम नहीं करता है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, उसमें द्वादश का स्वामी या सप्तम का स्वामी या अष्टम का स्वामी का किसी प्रकार से कोई योग, किसी प्रकार से राशि का परिवर्तन, किसी प्रकार से कोई संबंध ना बने तो व्यक्ति जो है देश में ही अपना काम करता और अच्छा काम करता, बड़ा काम करता है। अगर हम कहें यात्राएं, घूमना टहलना एक अलग चीज हो गया इस जन्म पत्रिका में। अगर देखा जाए द्वादश का स्वामी अगर चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा पे बुध की दृष्टि पड़ रही है, बुध आपकी जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए तृतीयेश है, साहस का मालिक और छोटी छोटी यात्राओं को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में विदेश से संबंधित घूमना टहलना ये सारी चीजें होती रहेंगी, विदेश जाएगा, काफी बार जाएगा, लेकिन विदेश से संबंधित धन, विदेश में सेटलमेंट इस जन्म पत्रिका में नहीं है। किसी प्रकार से अगर देखें सप्तम में, सप्तम भाव का स्वामी आपका शनि बनेगा, शनि लाभ में बैठना, चंद्रमा की स्थितियां जैसे मैंने बताया। अष्टम का स्वामी आपका जो है देव गुरु बृहस्पति बनेंगे और देव गुरु बृहस्पति आपके जो है सप्तम भाव में बैठे हैं। गुरु एक ऐसे नक्षत्र में बैठे हैं जो कि आपको बल देगा धन के लिए। देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ना तो ये शनि के या लाभ को इतना बढ़ा देगा कि धन की स्थितियां कम नहीं होंगी। ये समय खराब है, अगले 1.5 साल सचेत रहिएगा, ये पीरियड आपके लिए अच्छा नहीं है। वाद विवाद, झगड़ा झंझट, मुकदमेबाजी, इन सभी चीजों से दूर रहिएगा। होगा अभी राहु का गोचर जो है, इस भाव में राहु ने गोचर किया है, नवम दृष्टि से जो है आपके छठे भाव को देख रहे हैं और छठे भाव में ऑलरेडी पहले से एक मारक ग्रह शनि बैठा हुआ, मार्केज जिसे कहा जाएगा। शनि मैं ये जरूर कहूंगा कि राहु और शनि का एक कंजक्शन बन रहा है कि जो ये वाद विवाद, झगड़े झंझट को दिखाता है, लेकिन ये शनि आपके जो है कामों को भी बढ़ाएगा। ये वाद विवाद जो भी चीजें हैं अगले साल जो है अगस्त के बाद से आपकी स्पीड पकड़ेगी और तेजी से पकड़ेगी। इस समय किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, नए कार्यों की शुरुआत इस समय अच्छा निकल आएगा। नवमांश में अगर देखा जाए बुध मित्र की राशि में, शनि की स्थितियां देखी जाए तो मित्र की राशि में कल आएंगे, सूर्य जो है कन्या राशि में कल आएंगे। सूर्य आपकी जन्म पत्रिका और नवमांश में जो है दिग्बल की अवस्था में वर्गोत्तमी कहलाएंगे। दशमांश कुंडली में अगर देखा जाए आपके मंगल जो है दसम भाव में है, मंगल जो कि जमीन का कारक है। शनि अगर दशमांश कुंडली में देखा जाए तो 9वें भाव में है और बुध की राशि में है, कन्या राशि में। ऐसे में कहा जाएगा ग्रहों की स्थिति अच्छी है, जन्म पत्रिका में समय खराब है। इस समय को निकालिए, अगले 1.5 साल का पीरियड आपको खूब तनाव देगा, जीवन सिखाएगा जीवन होता क्या है। जो स्थितियां राहु में हुई होंगी, जब इस समय 2017-18 में जो स्थितियां हुई होंगी उससे कम स्थितियां नहीं रहेंगी, ये भी समझ लीजिएगा। अभी का समय जो है अच्छा नहीं है, थोड़ा सा समय निकालिए, उसके बाद चीजें अच्छी होंगी। अगर उपायों में बात करते हैं, देखिए उपायों में अगर कहा जाए तो इस जन्म पत्रिका में सबसे जरूरी ग्रह जो है गुरु है। गुरु का एक रत्न पहन लीजिएगा अपने वजन से 2 रत्ती ज्यादा, ठीक है। गुरु का रत्न पहन लीजिएगा अपने वजन से 2 रत्ती ज्यादा। कोशिश ये करिए कि दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाएं। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में जब चोला चढ़ाएंगे तो राहु का प्रकोप कम होगा। अपने नाम का एक झंडा भी लगा दिया करिए। जीवन में एक तरीका या फिर कह लीजिए कि एक दान करने की एक प्रवृत्ति अपने अंदर बनाइए। जो चीज़ों को मैं कह रहा हूं, जिस तरीके से कह रहा हूं, उस तरीके से आप जो है इन चीज़ों का दान करिए। उड़द की दाल होती है, खड़ा उड़द, ठीक है, और थोड़ा सा लोहे की कील ले लीजिएगा, खड़ा उड़द, लोहे की कील और एक काला कंबल। महीने में 2 बार जो है उसको शुक्ल पक्ष के आसपास का जो शनिवार हो और कृष्ण पक्ष के आसपास का जो शनिवार हो,
गरीबों में दान कर दीजिएगा मंदिर के बाहर। उनको ये जरूर बता दीजिएगा कील है, इसको पकड़ा दीजिएगा, उसके बाद फेंक दीजिएगा, छुआ के उनको जो है फेंक दीजिएगा। और उड़द की दाल और कंबल उनको दे दीजिएगा महीने में 2 बार। ऐसा नहीं है कि कंबल बहुत बड़ी कंपनी वाला, जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से जो है अपने हिसाब से लेके चलिएगा। चलिए अगले वीडियो में कुछ और स्थितियाँ लेके आएंगे, किसी अन्य की जन्म कुंडली लेके आएंगे। अगर आप भी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जो है अपना डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान डाल दीजिएगा, प्रश्न डाल दीजिएगा 3 से 4 प्रश्न डाल दीजिएगा। आपके सामने मैं आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।